ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है पर्यावरण से संबंधित व्यक्तियों के उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये भी हम आपको याद कराने वाले हैं ट्रिक से। तो ट्रिक से जो है सभी के सभी आपको याद हो जाएगा, लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, पहला जो है आपका भारत का टाइगर पुरुष। तो टाइगर पुरुष जो है किसको कहते हैं? तो कैलाश सांखला को कहते हैं, कैलाश सांखला को। कैसे याद रखिएगा? देखिए, टाइगर जो है कैलाश, कई गो लाश को जो है वो सोख देता है जैसे सांखला। मतलब टाइगर जो है, टाइगर बाघ वो कहीं भी देखेगा, कई गो जो है ना लाश जो रहेगा उसको वो अकेले सोख लेगा मतलब खा सकता है। आगे ये अगला है भारत का एलिफेंट पुरुष यानी हाथी पुरुष। तो अजय देसाई। कैसे याद रहेगा? देखिए, अगर मान लिया जाए, देखिए एली है, फेंट है ना, एलिफेंट। मान लीजिए कि जो मान लिया एली बच्चा जो अंटा खेलता है, अंटा को एली बोला जाता है। अब एली खेल रहा था और वहाँ फैटा-फैटी हो गया, एलीफेंट फैटा-फैटी, एली में फैटा-फैटी हो गया। तो अब बताइए, जो जीतेगा उसका जय-जय होगा कि नहीं, फलाना जीत गया, है ना? तो जय होगा। कहाँ? देश में होगा, देश में जहाँ पर लोग होंगे, है ना? तो उसी का होगा, जो बलवान होंगे वो जीतेगा फैटा-फैटी में। आगे, अगला है भारत का बर्डमैन यानी बोले तो पक्षी पुरुष। तो कौन है? सलीम अली, सलीम अली। कैसे याद करेंगे? ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें जो भी हम बात बोलेंगे ना, सब जो है आपको याद करने के लिहाज से बोलेंगे। ये नहीं कोई सोचेगा कि फलना को टारगेट किया गया, फलना को टारगेट किया है, वैसा कोई बात नहीं है। चलिए, भारत का वर्डमैन यानी पक्षी पुरुष। देखिए, लिखल है सली, सली लिखल है, इसको बना दीजिए साली, है ना? तो साली जो है देखते होंगे जीजा जी के पास जो है ना, एकदम बर्डमैन यानी पक्षी की तरह एकदम आए तुरंत उड़ गए, आए तुरंत उड़ गए। इस तरह से जो है आपको याद रख लेना है, सलीम अली। क्लियर है? आगे, भारत का वाटरमैन बोले तो जल पुरुष। कौन है? राजेंद्र सिंह। अब देखिए, जल की बात किया जाए तो जल के लिए भगवान यानी राजा इंद्र है। राजा इंद्र जोड़िए दोनों, राजेंद्र हो जाएगा, है ना? राजा जोड़ इंद्र तो राजेंद्र, है ना? तो जल के लिए कौन है? भगवान राजा इंद्र हैं। तो इंद्र भगवान ही जो है क्या करते हैं? वर्षा कराते हैं। बात समझ में आ गया? भारत का टॉयलेट मैन किसे कहा जाता है? तो बिंदेश्वरी पाठक को। कैसे याद रखिएगा? मान लीजिए किन्हीं को टॉयलेट बहुत जोर से लगा हुआ है, तब वो जो है अकबक में रहते हैं, लेकिन जब टॉयलेट कर लिए तब एकदम बिंदास हो जाते हैं, बिंदास। टॉयलेट होने के बाद जो है एकदम बिंदास हो जाते हैं, तो बिंदास से बिंदेश्वरी पाठक। तो इस तरह से आपको ये सब याद रखना है। आगे बढ़िए, आगे देखिए, अगला है भारत का माउंटेन मैन बोले तो पर्वत पुरुष। पर्वत पुरुष किनको कहते हैं? दशरथ मांझी को। देखिए, दशरथ मांझी जो है क्या किए थे? पहाड़ को तोड़ करके बीच से रास्ता बनाए थे, इसलिए ताकि उस रास्ते से जो है काफ़ी दूरी जो तय करना पड़ता था, उस दूरी को कम किया जा सके। कैसे याद रखिएगा? माउंटेन मैन यानी पर्वत पुरुष। पर्वत को तोड़ने के लिए इनको 10 रथ का जो है बल लगा था, और ये कहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह से आप लोग को भी सोचना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो माउंटेन मैन यानी पर्वत पुरुष दशरथ मांझी। आगे आइए, भारत का फॉरेस्ट मैन बोले तो जंगल पुरुष, है ना? तो जादव मोलाई पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, पोएंग होगा, पोएंग, पोएंग, पोएंग होगा। बात समझ गए? पोएंग। कैसे याद रखिएगा? मान लीजिए कोई कोई यादव है, और मान लीजिए ना, एगो बात बताते हैं। जैसे कहा जाता है कि लालू यादव जो है वो उनके समय के काल को जंगल राज को कुछ लोगों ने बताते हैं, है ना? तो मान लीजिए उसी तरह से याद कराते हैं। जंगल राज कहते थे क्या? लालू यादव कहते थे कि जे जितना यादव है वो मलाई पाएगा। कहाँ? जंगल राज रहेगा तो मलाई पाएगा नहीं, जितना यादव है वो कोची करेगा तो मलाई पाएगा। जो भी यादव लोग है वो मलाई पाएगा। बात समझ गए? इस तरह से तो आपको याद रखना है। आगे आइए, भारत का मृदा पुरुष तो रतन लाल। कैसे याद रखिएगा? देखिए, मृदा मृदा बोले तो मिट्टी, मिट्टी में ही मिलता है रतन। रतन मिलेगा कहाँ? मिट्टी में ही। तो भारत का मृदा पुरुष तो रतन लाल। आगे देखिए, भारत का प्लास्टिक पुरुष तो राजगोपालन वासुदेवन। देखिए, राजगोपालन, गौपालन। देखिए, प्लास्टिक कौन रखेगा? तो गौ पाले वाला। जैसे ना देखते हैं दूध ले जा रहा है कोई बाइक से, है देखिए ना, छिलक रहा है, गिर रहा है, तो प्लास्टिक दे देता है कि लीजिए, और उसके बाद ऊपर से ढक्कन लगा लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से जो है ये पर्यावरण से संबंधित व्यक्तियों के उपनाम आपका समाप्त हो गए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।